एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक भूतिया पेड़ है। जिसने भी उसके पास जाने की कोशिश की, उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। गांव के लोग इस पेड़ से बहुत डरते थे और किसी को भी वहां जाने से मना करते थे। लेकिन कुछ लोग इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। राहुल और कबीर, गांव के दो नटखट दोस्त, इन कहानियों को झूठ मानते थे। वे बहादुर थे, या शायद बहुत जिज्ञासु। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस पेड़ का रहस्य खुद सुलझाएंगे। रात होते ही दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट से माहौल डरावना हो रहा था। गहरे जंगल में घुसते ही उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और तभी अचानक एक तेज हवा चली। पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगीं। राहुल ने कबीर की तरफ देखा। क्या तुमने भी यह सुना? कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। वे अब थोड़ा घबराने लगे थे। जैसे ही वे उस बड़े पेड़ के पास पहुंचे, एक अजीब सी परछाई उनके सामने उभरी। लाल चमकती आंखें और एक गहरी, डरावनी आवाज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर ने राहुल का हाथ जोर से पकड़ लिया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे दोनों पीछे हटे और भागने लगे। लेकिन तभी कबीर का पैर किसी जड़ में फंस गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। राहुल, मेरी मदद करो! कबीर घबराया हुआ चिल्लाया। राहुल जल्दी से उसे उठाने लगा, लेकिन वो परछाई अब उनके और करीब आ रही थी। तुम नहीं बच सकते। हा हा हा! राहुल ने पूरा जोर लगाया और कबीर को खींचते हुए जंगल से बाहर दौड़ पड़ा। सांस फूलते हुए दोनों गांव पहुंचे और बुजुर्गों को पूरी कहानी सुनाई। तब गांव के सबसे बूढ़े बाबा ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों, वो कोई भूत नहीं था। राहुल और कबीर ने हैरानी से बाबा की तरफ देखा। असल में वह एक पुराने शिकारी का घोड़ा था, जिसकी परछाई अंधेरे में पेड़ पर पड़ती थी। हवा और रात के साए ने इसे और डरावना बना दिया। राहुल और कबीर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जोर जोर से हंस पड़े। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर डर के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। हमें कभी भी बिना जाने डरना नहीं चाहिए, बल्कि सच्चाई को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि डर सिर्फ हमारी सोच में होता है।